नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनी रोगी को ऐसी कौन सी 5 सब्जियां नहीं खानी चाहिए जो उनके लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, किडनी पेशेंट्स की जब हम डाइट के बारे में बात करते हैं तो सारा आइडिया ये होता है कि पेशेंट को ऐसी डाइट लेनी है जिसमें प्रोटीन की मात्रा कम हो और पोटाशियम और सोडियम की मात्रा कम से कम हो। इसके पीछे अहम कारण ये है कि आपकी किडनी बहुत सारे काम करती है। उसमें से एक अहम काम किडनी का ये होता है कि ये देखना कि शरीर में कितना पानी है और उस हिसाब से इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बना के रखना, यानी सोडियम, पोटाशियम, फास्फोरस, इन सब का बैलेंस बना के रखना कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल लिमिट्स में रहें। क्योंकि किडनी अब ठीक से काम नहीं कर रही है तो इन सारी इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल ऊपर या नीचे हो जाता है। तो आपको अपनी डाइट इस तरीके से मैनेज करनी है कि आपकी किडनी में किसी भी तरीके का लोड नहीं पड़े। तो आपको जाहिर सी बात है खाने का ध्यान रखना है। और डाइट में जब हम बात करें तो अहम बात यह है कि सोडियम और पोटाशियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट आपको लेनी है, यानी कम से कम मात्रा में लेनी है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम उन 5 सब्जियों के बारे में बात करेंगे जिनमें पोटाशियम की मात्रा ज़्यादा होती है और वो किडनी पेशेंट के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकती है। पहली सब्जी है पोटैटो, यानी कि आलू। आप सभी लोग जानते हैं आलू में पोटाशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और अगर आप किडनी के पेशेंट हैं, साथ ही साथ शुगर की भी आपको प्रॉब्लम है, तब तो आपको पोटैटो बिल्कुल भी नहीं खाना है। अब यहाँ पे एक बहुत अहम बात आती है। बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं कि आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनी थी या आलू गोभी की सब्ज़ी बनी थी, हमने उसमें से गोभी निकाल के खाया है सिर्फ, या शिमला मिर्च निकाल के खाया है, आलू तो हमने खाया ही नहीं। लेकिन ये तरीका गलत है। इसका कारण ये है कि जब आपने एक साथ सब्ज़ी को बनाया तो पोटाशियम जो कि आलू में था वो लीच करके पूरी सब्ज़ी में अब मिक्स हो गया। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने सिर्फ गोभी खाया, गोभी में एक्सेस पोटाशियम आ चुका है आलू का। तो अगर आपको सब्ज़ी बनानी है तो आपको गोभी बनाना है, अलग से बनाइए। आपको शिमला मिर्च बनाना है, अलग से बनाइए। आलू के साथ मिक्स बनी हुई सब्ज़ी का भी सेवन आप नहीं करेंगे। अब हम दूसरी सब्ज़ी के बारे में बात करेंगे तो वो है स्वीट पोटैटो, यानी शकरकंदी। शकरकंदी के बहुत हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। आम लोगों में बीपी शुगर का पेशेंट है तो शकरकंदी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। पर वहीं अगर आप बीपी शुगर के पेशेंट और साथ साथ किडनी डिसऑर्डर भी अब हो गया है तो आपको शकरकंदी नहीं खानी है। इससे पोटाशियम की मात्रा बहुत तेज़ी से आपके शरीर में बढ़ सकती है। अब हम अगर तीसरी सब्जी के बारे में बात करें तो कटहल यानी कि जैक फ्रूट में भी सोडियम और पोटाशियम की मात्रा ज़्यादा होती है और इसलिए कटहल किडनी पेशेंट्स में रेकमेंडेड नहीं होता है। चौथी सब्जी की अगर हम बात करें तो ऐसी सब्जियां जो कि बहुत गहरे हरे रंग की होती है, अधिकतर साग है, पालक है, बथुआ है। और अब सर्दी का मौसम आने वाला है तो मैक्सिमम पेशेंट्स का सवाल ये होगा कि हम साग और सरसों का साग, ये सारी चीज़ें खा सकते हैं, नहीं खा सकते। तो आपको ये नहीं खाना है, इनमें पोटाशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। पांचवी सब्जी की अगर हम बात करें तो वो है ड्रमस्टिक्स को अलग अलग इंडिया के लोकल एरिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कुछ लोग इसको मोरिंगा बोलते हैं, कुछ लोग शहजान बोलते हैं। तो ये जो भी आपके लोकल एरिया में जिस भी नाम से मिलती है, कहने का मतलब है ड्रमस्टिक्स आपको नहीं खाना है। ड्रमस्टिक्स में ऑल्दो काफ़ी न्यूट्रिशियस होती है, प्रोटीन, फाइबर, सारी चीज़ों की कंटेंट अच्छी होती है। बट वहीं अगर हम किडनी रोगी की बात करें तो शहजान बहुत अच्छी सब्ज़ी उनके लिए नहीं होती है। इन बातों का आपको हमेशा ख्याल रखना है। अपने ब्लड रिपोर्ट्स को हमेशा देखते रहना है। ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है कि आपको सीरम क्रिएटिनिन और यूरिया का ध्यान रखना है। साथ ही साथ किडनी फंक्शन रिपोर्ट्स में और भी जितनी वैल्यूज़ होती है, जैसे यूरिक एसिड होता है, पोटाशियम होता है, सोडियम होता है, इन सारी चीज़ों का भी आपको अपनी डाइट से ख्याल रखना है। क्योंकि इनके लिए कोई एक्स्ट्रा दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी तरह आप अपनी डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जानकारी लेने के लिए आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।